क्या है और इसकी पूजा कैसे हुई और किसने किया। भगवान जो है सूत जी महाराज सौनकाद 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य तीर्थ में गोमती नदी के किनारे बैठे हुए और कथा सुना रहे हैं एकादशी की महिमा कि सुफला नाम अहि ताता जानी जननी कियो फलदाता जानी जनन। सूत जी कहते हैं कि हे सौनक, इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इसका फल बहुत है। जो मनुष्य किसी का कोई काम न बनता हो, आज के दिन करय दंत धामन लट जीरा और प्रेम सहित अरचे रघुवीरा। लटजीरा की दातून करके और एकादशी महारानी के लिए उनका स्तोत्र पढ़े, विष्णु भगवान का स्तोत्र पढ़े और उसका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। इसीलिए इसका नाम सुफला एकादशी, हरी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। तो कहते हैं इस पर जो निराहार रह करके मनुष्य अपने कोई भी कामना लेकर एकादशी महारानी के चरणों में निवेदन करता है तो सुफला एकादशी उसके सभी काम को सफल कर देती है। इस एकादशी के व्रत करने वालों को 1000 कन्या दान करने का फल मिलता है। इसका फल अनंत गुणा है। सौनकाद 88,000 ऋषि गदगद हो गए और सूत जी महाराज कहते हैं यही पर यक इतिहास बखानो और महिष मन पचंद्रावली जानो। तासु पुत्र बड़ भयउ अधर्मी और लंपट चोर मदप हथ करमी। सूत जी ने कहा कि हे सौनक, इस पर एक कथा कहता हूँ। चंद्रावली नाम का एक नगर था, उसके राजा महिष्ठम राज करते थे। उनका बड़ा जो पुत्र था वो अधर्मी निकल गया, लंपट निकल गया, चोरी करने वाला शराबी दुराचारी निकल गया। राजा के पास शिकायत आने लगी। राजा बड़े परेशान हुए बड़े बेटे से। सुनी नरेश बन दियऊ निकारी और करय निबाह बिहंग मृग मारी। राजा ने अपने बेटे को जब घर से निकाला दे दिया तो जंगल में चला गया और इधर उधर वन के पशुओं को मार करके अपना जीवन निर्वाह करने लगा, उन्हीं को खाने पीने लगा। राजा लोग पहले सत्यवादी होते थे, साधु स्वरूप होते थे। लड़का पापी निकल गया, आज वो सब मांसाहारी करने लगा। कहते हैं कि पौष महीने के उधर एकादशी आई और उसको कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। पौष कृष्ण हरिवासर वारा और मिलान कछुते ही दिवस आहारा। पौष का महीना है, शुक्ल पक्ष का महीना है, एकादशी है उस दिन, और उधर जंगल में उसको कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। छुझित रहो चल दल तरसोई और निंद्रालब्ध भई नहीं कोई। चलते चलते भूखे प्यासे राजा का लड़का जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और उसको भूख लगी थी। सोने के लिए हुआ तो नींद भी नहीं आ रही है, पीपल के नीचे जग रहा है। रात को पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई तो व्रत प्रभाव से उसकी आत्मा ठंड पड़ रही थी और जानहु आप है। कहते हैं उस व्रत के कारण वो बड़ा पीपल के जो वृक्ष है उस पे साक्षात विष्णु भगवान रहते हैं। पत्ते पत्ते देवा नाम, पत्ते में देवता रहते हैं। वहीं पर रह करके आज वो अपने को भाग्यशाली समझने लगा कि देखो मैं कितना लज्जित हूँ, कितना निंदित कर्म करता हूँ। घर से हमारे पिता ने हमको निकाल दिया मेरे कर्म को देख करके। अगर मैं अपने घर पर जाऊँ और अपने पिता का कहना मानूँ तो हमारा सारा काम बन जाएगा। पीपल के पत्तों से जो आवाज़ आ रही है, बिना हवा के पीपल के पत्ते चलते हैं, खड़खड़ाहट, वही उसके दूसरे बने थे। रात को पश्चाताप किया, सवेरे अपने घर को लौट पड़ा। आई भवन पितु पद सिरुनायो और समय स्नेह राज पद पायो। आकर के अपने पिता से गलतियों की माफी मांगी और कहा पिताजी कल से कुछ खाने को नहीं मिला है, न दिन में खाए न रात को, घर की बड़ी याद आ रही थी, मैं आ गया हूँ। तुरंत राजा ने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठा दिया। ये पुण्य किसका है? सफला एकादशी का पुण्य है।
पूरा दिन कुछ नहीं खाया, रात को पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल साक्षात विष्णु भगवान है, उसके नीचे रहा, बुद्धि उसकी शुद्ध हो गई और घर पे आके के बड़े बेटे को राज तिलक कर दिया। कहते आई भवन पितु पत सिर नायो और समय जाने असने राज पद पायो और अन जाने व्रत कर फल ऐसा तो जान करे नहीं जानिए कैसा। तो जब अनजाने में खोया हुआ राज्य मिल गया, घर का मालिक बन गया, तो जो जान करके करेगा उसको कितना बड़ा फल मिलेगा। कहते जो यह कथा सुनय अरु गावे और कन्यादान दिए फल पावे कन्यादान। कहते हैं जो इस कथा को कहता है अथवा सुनता है उसको 1000 कन्याओं का दान करने का फल प्राप्त होता है। तो इसलिए हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना सबसे यही है कि ये सफला एकादशी है, अगले पक्ष में पुत्रदा एकादशी आएगी। कुछ ना कर पाए मनुष्य लेकिन एकादशी का व्रत जो करता है तो उसके लिए सभी मनोकामना पूर्ण होती है। बोले एकादशी महारानी की जय। श्रीमन नारायण नारायण।